हे गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलकम बैक हमारे इंग्लिश सेगमेंट में, जहाँ पे हम कवर करते हैं इंग्लिश के रूट वर्ड्स, बेसिक्स, वोकेबलरी। तो आज मैं कवर करने वाला हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। जैसा कि मुझे कमेंट में बताया गया था कि सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर कीजिएगा। काफ़ी लंबा गैप हो गया है। होप करता हूँ कि आप मेरे वीडियो का भी वेट कर रहे होंगे, आगे से इतनी देर नहीं होगी। तो ये वीडियो मैं 3 पार्ट्स में कवर करूँगा। एक्चुअली 25 वर्ड्स हैं और बनाते बनाते मैंने देखा कि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, तो मैं 3 पार्ट्स में कवर करूँगा इसको। पहला पार्ट 7-8, उस बाकी के ऐसे साइमल्टेनियसली 25 कवर करूँगा, और लास्ट में इसी वीडियो में मैं 5 ऐसे वन वर्ड दूंगा जिनके मीनिंग आपको मेरे को कमेंट्स में बताना है। जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो हैं जो एसएससी के पेपर में मतलब बहुत बार पूछे जा चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं, 5-6 बार। और ये ऐसे हैं जो बेसिकली सबको आने चाहिए। बेसिक मतलब बेसिक मीनिंग है सबके, तो सबको आने भी चाहिए और बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी भी है। तो उसी तरीके से पढ़िएगा इसको। कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे आप मेरे ख्याल से। चलिए पहला वर्ड लेते हैं, द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़। अब पहली बात तो ये कि जो एंशियंट वर्ड है उसका आपको अगर रूट वर्ड पता होएगा तो आप उसका आंसर देखते ही टिक कर दोगे। ओल्ड फैशन्ड, पुराना, इसका जो रूट वर्ड है वो होता है आर्काइक। आर्काइक का मीनिंग होता है ओल्ड फैशन या फिर कस्टम्स में पुराना। तो सेकंड ऑप्शन आप देख रहे होंगे आर्कियोलॉजी, तो इसका आंसर होता है द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़ विच इज़ आर्कियोलॉजी। बाकी के मीनिंग्स भी देख लेते हैं। हिस्ट्री हमें पता है, इतिहास को बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? अब ये जिन सब के पीछे लॉजी लिखा हुआ है उनका मीनिंग ये तो होता है कि किसी की स्टडी, क्योंकि लॉजी एक रूट वर्ड है। लॉजी एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्टडी, किसी भी चीज़ की स्टडी इज़ लॉजी। किसी के भी पीछे लॉजी लग गया मतलब उसकी पढ़ाई, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एटाइमोलॉजी। अब एटाइमोलॉजी क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, वो देख लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड। जो एंथ्रो जो वर्ड है वो रूट वर्ड है ह्यूमन के लिए, तो स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, मैन काइंड की स्टडी को हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। आप नोट करते रहना रूट वर्ड जो भी हैं सारे। अभी तक मैंने आपको एक रूट वर्ड बताया आर्काइक, दूसरा मैंने बता दिया एंथ्रो, और अब आते हैं एटाइमोलॉजी पे। अब एटाइमोलॉजी है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जो एटाइमो है वो रूट वर्ड है इंसेक्ट्स के लिए, तो एटाइमोलॉजी हो जाएगा स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, आर्कियोलॉजी स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़। आगे बढ़ते हैं। अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। अब मैंने आपको मैरिज का तो बता दिया था, रूट वर्ड होता है गैमी, मेरे ख्याल से आपने नोट कर रखा होगा। अब मैरिज का रूट वर्ड गैमी होता है। पॉलीगैमी मैंने आपको बता दिया था, बहुत सारी शादियां करना। अब यहाँ बोला है प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, तो इसमें भी अब कैटेगरी बन गई है। पहले था पॉलीगैमी, अब पॉलीगैमी में भी कैटेगरी होंगी कि भाई एक से ज़्यादा हस्बैंड, और दूसरी होगी एक से ज़्यादा वाइफ्स। तो यहाँ हमसे पूछा हुआ है एक से ज़्यादा हस्बैंड, तो अब जो एक से ज़्यादा हस्बैंड होता है वो होता है पॉली एंड्री। क्यों? क्योंकि पॉली का मतलब तो हमें समझ में आ गया, मोर देन वन। एंड्री का मतलब होता है मेल, तो पॉली एंड्री क्या हो जाएगा, मोर देन वन मेल या मोर देन वन हस्बैंड। तो मोर देन वन वाइफ क्या होगा, वो होगा पॉलीजिनी। क्यों? क्योंकि जो जिनी है वो रूट वर्ड होता है फीमेल्स के लिए। आपने देखा होगा एक डॉक्टर होता है गायनाकोलॉजिस्ट, जो स्पेशलाइजेशन होता है जिसकी विमेन के ट्रीटमेंट में, तो जिनी, तो पॉलीजिनी और पॉली एंड्री। पॉलीगेमी होता है एक से ज़्यादा शादियाँ, पॉलीजिनी हो गया एक से ज़्यादा वाइफ, और पॉली एंड्री हो गया एक से ज़्यादा हस्बैंड। आगे बढ़ते हैं। द थिंग्स विच कैन नॉट बी रेड। अब कोई चीज़ जो आप पढ़ नहीं सकते उसको आप क्या बोलोगे? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। इलेजिबल, लेजिबल, नेग्लिजिबल, कॉरिजिबल। इसमें वापस एक रूट वर्ड आप नोट कीजिए, एबल। एबल एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कैन बी। अब कैन बी भी हो सकता है, कैन नॉट भी हो सकता है, पर उसके पीछे एबल लगेगा। मतलब समथिंग विच कैन बी रेड, जिसे लिखा जा सकता है, जिसे पढ़ा जा सकता है, जिसे करेक्ट किया जा सकता है, कुछ भी जिसे किया जा सकता है उसके पीछे एबल लगता है। पहला वर्ड है इलिजिबल। अब यही इसका आंसर है। जो चीज़ पढ़ी नहीं जा सकती उसे बोलते हैं इलेजिबल, तो जो चीज़ पढ़ी जा सकती होगी उसे क्या बोलते होंगे, लेजिबल। दोनों आपस में अपोजिट है। जो चीज़ पढ़ी जा सकती है उसे बोलते हैं लेजिबल, जो चीज़ नहीं पढ़ी जा सकती है उसे बोलते हैं इलेजिबल। जो तीसरा वर्ड है वो क्या है, नेग्लिजिबल। अब जो होता है वर्ड नेग्लेक्ट, मतलब क्या होता है, अनदेखा कर देना, इग्नोर कर देना। तो किसी चीज़ को जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, नेग्लिजिबल। और लास्ट वर्ड है कॉरिजिबल। अब जो वर्ड होता है करेक्ट, इसका मतलब सही। तो कोई चीज़ जिसे करेक्ट किया जा सकता है
उसे हम क्या बोलेंगे, कॉरिजिबल। तो इबल रूट वर्ड है जिसे किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, कोई ऐसी चीज जिसके थ्रू नहीं देखा जा सकता, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, उसे क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन लेते हैं ब्रिटल। ब्रिटल इससे कनेक्टेड नहीं है, फिर भी मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। ब्रिटल वो चीज़ होती है जो हार्ड होती है लेकिन जिसे इजीली तोड़ा जा सकता है, दैट इज ब्रिटल। नोट कर लेना आप, ये नया वर्ड है। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा याद नहीं करवा पाते हैं लोग, सब रटवाते हैं, तो ये मैं एक तरीका लेके आया हूँ यहाँ पे रूट वर्ड्स के थ्रू याद करने का। आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसके लिए, तो आप ध्यान से नोट करते रहिए और रिवाइज करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगला वर्ड है ओपेक, तीसरा है डक्टाइल और चौथा है ट्रांसपेरेंट। तो ओपेक वो चीज़ होती है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। ट्रांसपेरेंट वो चीज़ होती है जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो ये दोनों आपस में एंटोनिम्स हैं। ट्रांसपेरेंट वो चीज़ होती है जिसके आर पार देखा जा सकता है, ओपेक वो चीज़ होती है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। तो इसका आंसर होगा इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, का आंसर होगा ओपेक। डक्टाइल लेते हैं। डक्टाइल वो चीज़ होती है जिसे थिन, कोई भी मेटल या कोई भी चीज़ जिसे थिन शीट्स में, थिन वायर्स में निकाला जा सकता है, उसे हम डक्टाइल बोलते हैं। मैं शायद करेक्ट नहीं होऊंगा, इसमें थिन वायर्स होता है शायद, तो आप देख लेना मीनिंग। समथिंग विच कैन बी टर्न इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड अ डक्टाइल मटेरियल। अब ओपेक और ट्रांसपेरेंट ये दोनों आपस में एंटोनिम्स हैं। अगर क्वेश्चन में ओपेक की जगह वेग भी आ जाता है तो वो भी आंसर हो सकता है। समथिंग जिसके थ्रू नहीं देखा जा सकता उसको हम वेग भी बोलते हैं। जो सुबह के टाइम फॉग होती है उसमें हमें वेग दिखाई देता है, आर पार दिखाई नहीं देता। तो ओपेक इज द आंसर। अगला वर्ड है द गवर्नमेंट विंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल। गवर्नमेंट का वो विंग जो रूल बनाता है। अच्छा, तो पहला है वर्ड जुडिशरी। जुडिशरी क्या होता है, जजेस जो कोर्ट में बैठते हैं। लास्ट वर्ड आप देखेंगे कोर्ट, तो कोर्ट जहाँ पे डिसीजंस बनते हैं, जहाँ जस्टिस मिलता है उसे कोर्ट बोलते हैं। जुडिशरी जो जस्टिस देती है। अब एग्जीक्यूटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव वो विंग होता है जो रूल्स बनाता है। कोई भी चीज़ का एग्जीक्यूटिव, आपने देखा होगा वो किसी कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, तो ये वो डायरेक्टर है जो रूल्स बनाता है, वो चेयरमैन है जो रूल्स बनाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव वर्ड ही उसी के लिए बना है जो रूल्स बनाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, द गवर्नमेंट विंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल इज एग्जीक्यूटिव। आई होप अभी तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। अगला वर्ड लेते हैं अ गवर्नमेंट बाय नोबल्स। अब गवर्नमेंट किसी की भी हो, शासन किसी का भी हो, उसके लिए रूट वर्ड तो क्रेसी ही आएगा। ये हमेशा याद रखना, मैं आपको पिछले टॉपिक में बता चुका हूँ। अब पहला वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। सरकार, लोगों के द्वारा सरकार, जनता के द्वारा सरकार, डेमोक्रेसी होती है। तो इसका आंसर ये तो नहीं है। ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी क्या है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, एक वर्ड होता है ब्यूरोक्रेट्स, वो लोग होते हैं, वो स्टेट ऑफिशियल्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफिशियल्स होते हैं किसी भी कंट्री के, जो ज़्यादातर रूल मेकिंग करते हैं, बिजनेस में ऊपर होते हैं, वो सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। एरिस्टोक्रेसी इस चीज़ का आंसर है, द गवर्नमेंट बाय द नॉबल्स, क्योंकि एरिस्टोक्रेट एक बहुत बड़े नॉवल थे, उन्हीं के थ्रू ये वर्ड निकला हुआ है। तो आप याद कर लें, किसी अभी आगे भी अगर एरिस्टो लग रहा है, बहुत सारे वर्ड होंगे, मे बी नहीं भी हों, लेकिन उनका मीनिंग नोबल से रिलेटेड होगा, ज्ञानी से रिलेटेड ही होगा। तो एरिस्टोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द नॉबल्स। आखिरी वर्ड देख लेते हैं, आखिरी वर्ड है ऑटोक्रेसी। ऑटो का मतलब एक, क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट, मतलब एक के द्वारा गवर्नमेंट। तो ये कहाँ हो सकता है, ये वहीं हो सकता है जहाँ पे डिक्टेटरशिप होगी। तो इसके क्या क्या कंट्रीज इसके ऑप्शंस हो सकते हैं, चाइना हो सकता है क्योंकि वहाँ पे टोटलिटरिज्म है, साउथ कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया हो सकता है, सऊदी अरेबिया हो सकता है। तो वो सारी जगह जहाँ पे एक ही रूलर है, जहाँ पे एक डिक्टेटर है, उसे हम ऑटोक्रेसी बोलते हैं। अब इस वीडियो का लास्ट मैं वर्ड ले रहा हूँ, इसी वीडियो का, इसी सेगमेंट का दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट आप साथ साथ डालूंगा, तो आप वो ज़रूर देखना और मेरे को कमेंट्स में बताना ज़रूर कि आपको कैसा लगा। थिंग्स विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, वो चीज़ें जिन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, वो क्या होंगी। पहला है इनक्रेडिबल। अब क्रेडिबल वर्ड का मीनिंग आपने देखा होगा या सुना होगा। क्रेडिबल का मीनिंग होता है जिस पे विश्वास किया जा सकता है, जिसको क्रेडिट दिया जा सकता है। तो इनक्रेडिबल क्या हो जाएगा, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, जिसको क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ इस वर्ड का मीनिंग तो यही होगा, थिंग्स
विच कैन नॉट बी बिलीव्ड आर इनक्रेडिबल। ओके, अगला वर्ड लेते हैं इनसेटिएबल। वही चीज़ सेटिस्फैक्शन से बना है ये, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा तब हम क्या बोलेंगे, आई एम इनसेटिएबल। जिसे सेटिस्फैक्शन नहीं दिया जा सकता, जो सेटिस्फाई नहीं हो सकता, उसे क्या बोलेंगे, इनसेटिएबल। तीसरा वर्ड है अनॉयबल, वो जिसे अनॉय किया जा सकता है। और आखिरी वर्ड है वल्नरेबल। अब ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये एसएससी बहुत बार यूज़ करती है, बहुत बार इंग्लिश एरर्स में और सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी इसका मीनिंग आता है। वल्नरेबल इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे कोई बंदा फिजिकली, बंदा या बंदी या कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट फिजिकली या मेंटली डैमेज की जा सकती है, वो होता है वल्नरेबल। इस चीज़ को आप नोट कर लो, ये एक अच्छा वर्ड है। वल्नरेबल इज अ समथिंग, सिचुएशन और ऑब्जेक्ट विच कैन बी डैमेज्ड फिजिकली और मेंटली। आगे बढ़ें, तो ये वीडियो मैं यहाँ पॉज वो कर रहा हूँ, सेव। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी 7-8 वर्ड्स की होगी, और उसके बाद जो वीडियो होगी वो भी 7-8 वर्ड्स की होगी। तो मैं होप करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे इस वीडियो में।